नमस्कार, जोहार। मैं श्रेया उपाध्याय स्वागत करती हूँ आप सभी का नई शुरुआत नई पहचान की इस नई कड़ी में। आज के इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे लेखनी और साहित्य की कलाओं के बारे में। ऐसे में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं साहित्य जगत के एक ऐसे मशहूर लेखक जिनकी कलम, जिनके शब्द हर कहानी, हर कविता में जान डाल देते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ मशहूर लेखक चंदन प्रजापति जी के बारे में। मैं बता दूं कि चंदन प्रजापति जी झारखंड राइटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि न्यूज़ चैनल में इस इंटरव्यू के लिए स्लॉट देने के लिए। और झारखंड लेखक संघ की अगर बात की जाए तो झारखंड लेखक संघ 3 आज के डेट में उनमें से एक बड़ा लेखक है। उन लोगों का सपना था कि झारखंड में भी साहित्य की बुनियाद, साहित्य की नींव पड़े और एक बड़ा महल तैयार हो पाए, बड़ा बाजार तैयार हो पाए। देखिए, ये 2003 में श्रद्धेय शंभू शेखर जी कवि जो हैं वो, और पवन श्रीवास्तव जी और देवेंद्र गौतम, इन तीनों के प्रयासों से 2003 में झारखंड लेखक संघ का गठन हुआ था। उसके बाद चूँकि अपनी अपनी समस्याएं हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारी की वजह से झारखंड लेखक संघ चल नहीं पाया। 2017 में जब मैं झारखंड में यहाँ साहित्य के जगत में काम कर रहा था, तब कुछ लोगों को, इन लोगों को मेरे बारे में पता चला, पवन श्रीवास्तव सर को। उन्होंने संपर्क किया, फिर हम लोग बात करते रहे, फिर 2-4 काम देखा इन्होंने, 6 महीने मुझको देखा, ऑब्जर्व किया, फिर धीरे धीरे झारखंड लेखक संघ में मुझे जोड़ा। और जोड़ने के बाद सीधे सीधे उन्होंने प्रेसिडेंसी का ऑफर करा। उसके बाद फिर धीरे ये 2018 से लेकर के आज 24 लगभग 5 साल हो गए हैं। और 5 साल में 5 सदस्यों से लेकर के हम लोग आज एक्टिव मेंबर, हमारे पास पूरे के पूरे झारखंड में 500 एक्टिव मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में झारखंड लेखक संघ के लिए। और वैसे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए लिस्टेड हमारे पास 2000 से ऊपर झारखंड में, और 200-300 झारखंड से बाहर झारखंड लेखक के सदस्य जो हैं वो हैं और अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। झारखंड लेखक संघ का एक सपना रहा है कि आप कला के किसी भी विधा में हैं और आप किसी भी तरीके का अपना कलात्मक तरीके से, चाहे वो छऊ हो, चाहे वो झूमर हो, चाहे वो लेखनी हो, डांस हो, बीट बॉक्सिंग हो, आधुनिक कला से लेकर के शास्त्रीय कला तक अगर आप करते हैं तो ये है, आप झारखंड लेखक संघ आपके लिए है। और आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो झारखंड लेखक संघ आपके लिए सदैव तत्पर रहेगा। हम लोग बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं इस चीज़ के लिए कि आपको लिखना कैसा है, एक्सपर्ट्स के थ्रू लिखना कैसा है, उसके बाद लिखने के अलावा आपको मंचन कैसे करना है, क्योंकि 2 विधाएं होती हैं, एक लेखन विधा होती है और एक मंचन विधा होती है। इन दोनों का समावेश ही आपका करियर बना सकता है। तो इसमें क्या है कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, इसके बाद फिर आपको मंच कैसे पकड़ना है, प्रोफेशनल व्यावसायिक मंचों तक आप कैसे जा सकते हैं, चाहे आप छाउन नृत्य में हो, चाहे नगाड़ा वादन करते हो, चाहे आप फिल्म मेकर्स हो, इन सब के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारा ध्येय है और ये हमारा विजन है। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर साझा की है। अब हम ये भी देखते हैं सर कि इन दिनों जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे यूथ हैं, वो साहित्य के फील्ड में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं। तो क्या ये चीज़ें आपने भी महसूस की है? हाँ, ये चीज़ें महसूस की मैंने, लेकिन 2016-17 के बाद मुझे ये चीज़ कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कलाकार है। और अगर कलम की बात करें तो माता सरस्वती ने हर 5 में से 2 लोगों को चुन रखा है अपनी सेवा के लिए। और यहाँ पे झारखंड में जब मैं आया था, झारखंड वापस लौटा, तब देखा कि यहाँ पे पहले तो लगता था कि टैलेंट है नहीं यहाँ पे, लेकिन कुछ बच्चों से मिला जो लिखते थे और बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा लिखते थे। तब मुझे समझ में आया कि झारखंड में जो है सिर्फ और सिर्फ कमी है तो एक चीज़ की, मंच की, प्लेटफॉर्म की। हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया एक्सप्रेसो के नाम से, ओपन माइक का कल्चर हमने स्टार्ट करा। तो यहाँ अब मुझे समझ में आता है कि मंचों की कमी है, प्लस ट्रेनिंग की कमी है। जैसे यूपी हो गया, यूपी में बाराबंकी हो गया, लखनऊ हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, या आप मुजफ्फरपुर चले जाएं बिहार में, यहाँ कल्चर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सिखाने वाले हैं,
बिल्कुल। हमारे पास ना सिखाने वाले हैं ना आयोजक हैं। इस कारण से झारखंड में उदासीन कल्चर है। बच्चे जो है वो लिखना नहीं भूलते, वो कला अपना नहीं भूलते, लेकिन जैसे जैसे उनकी परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे वो और युवा होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनके कंधे पर पारिवारिक सारी जिम्मेदारियां आने लगती हैं, घर चलाना होता है, जिस वजह से वो लोग फिर इस क्षेत्र को ज़्यादा तरजीह नहीं दे पाते, अपने घर चलाने में व्यस्त हो जाते हैं और उनकी कला जो है वहीं पे समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। तो इस चीज़ के लिए ऐसा मेरे को नहीं लगता कि बच्चों में कला की कमी है, रुझान है, बस प्लेटफॉर्म की कमी। तो अगर झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की हम बात करें और कोई इससे जुड़ना चाहे तो वो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, झारखंड लेखक संघ अभी जस्ट हमने मेंबरशिप कैंपेन ख़त्म करा है जी। और अभी फिर हम लोग बसंत पंचमी के आसपास फिर से हम लोग ये मेंबरशिप कैंपेन जो है, सदस्यता अभियान फिर से शुरुआत करेंगे और अभी झारखंड के हर जिले में झारखंड लेखक संघ के कार्यक्रम होने हैं, वहाँ से भी बच्चे जुड़ सकते हैं और मेंबरशिप कैंपेन के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। किसी भी विधा में, चाहे वो फिल्म मेकिंग करता हो, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हो, चाहे वो स्क्रीन राइटर हो, चाहे वो कोरियोग्राफर हो, वीएफएक्स हो, वो एडिटर हो, झारखंड लेखक संघ उसके स्वागत के लिए, उसके बेहतरी के लिए हमेशा तत्पर खड़ा है। बिल्कुल, आपने एक चैलेंज के बारे में बताया कि यहाँ पर साहित्यकारों के लिए प्लेटफॉर्म की कमी है। अगर हम और चैलेंजेस की बात करें तो एक साहित्यकार को और कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि वो उनको समझ में नहीं आता कि लिखना क्या है। जी। दो चीज़ बड़ी महीन चीज़ है कि कविता जो है दो चीज़ों से बनती है, या आप साहित्य ले लें, कहानी, कथा, नॉवल ले लें, उपन्यास ले लें, दो चीज़ से बनती है। पहला तो भाव, जी। जैसे मान लीजिए ये हमारी आत्मा है भाव, और दूसरा शब्दों में जो हमने पिरोया है वो शरीर है। अगर आत्मा शुद्ध होगी तो शरीर को शुद्ध किया जा सकता है, सुंदर किया जा सकता है। इस वजह से बच्चों को ये नहीं पता होता है कि लिखना क्या है। कोई सिखाने वाला नहीं है, मास्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई कवि निकला ही नहीं। आपको नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता होगा कि भगवान बिरसा मुंडा एक बहुत अच्छे कवि थे कुड़ुक भाषा के। जी। और जब वो जेल में थे, उनकी आखिरी कविता थी जिसका मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। उसकी 2 लाइन सिर्फ कि ओ बया तू चली जा, चली जा, चली जा, यहाँ तेरा कोई सहारा नहीं। वो अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने लिखी थी ये कविता। लेकिन माहौल नहीं होने के वजह से, साहित्यकारों के यहाँ नहीं होने के, इतिहासकारों के यहाँ नहीं होने के वजह से ये चीज़ें लोगों को नहीं पता है। और बच्चों में यही है कि तकलीफ, उनको सिखाने वाला कोई नहीं है, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। मंच की तो कमी है और सरकार की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव नहीं है। जी। सरकार की तरफ से इनिशिएटिव चाहिए ताकि बच्चे अपने करियर को यहीं रहकर निखार पाएँ और एक झारखंड में माहौल बने जिस वजह से कोई भी बच्चा जो है, कोई भी कलाकार बच्चा अपना क्षेत्र जो है, अपने कला के क्षेत्र को छोड़ ना पाए किसी भी इतर जिम्मेदारी की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि हम झारखंड राज्य में रहते हैं और हमारे अपने राज्य की ही बात करें तो साहित्य हमारे राज्य में उस तर्ज पर नहीं पहुंच पाया है। इसके पीछे का मूल कारण हम क्या कह सकते हैं? जी। देखिए, इसके मूल कारण ये है ना कि ज्ञान का भी अभाव है जी। और बच्चों को पता ही नहीं कि प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा। व्यवसायीकरण नहीं है यहाँ। जैसे यदि आप उपन्यास लिखते हैं यहाँ पे, तो आपको पहली बात तो गाइड करने वाला ही नहीं है, आपको क्या लिखना है यही नहीं पता है। धीरे धीरे जब बच्चे सीखते हैं तब बहुत देर हो गई होती है। एक ट्रेनर तो चाहिए ही चाहिए हमारे यहाँ पे, और सरकार की तरफ से इनिशिएटिव चाहिए कि कला संस्कृति बोर्ड अगर यहाँ हो तो कला के क्षेत्र में ट्रेनर्स अपॉइंट हो जाएंगे हर जगह पे, और तरह तरह के बच्चों को कार्यक्रम भी मिलेंगे जिस वजह से वो अपनी प्रतिभा को निखार पाएंगे। कम्युनिटी हॉल होगा, बैंक्वेट वैसे कम्युनिटी हॉल होगा जिसमें बच्चे अपना मंचन कर पाएंगे, लोग आएंगे देखेंगे बच्चों का मंचन। इससे प्रतिभा बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों में, जिस वजह से हमारे झारखंड की कला की इंडस्ट्री को और भी पुश मिलेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि हम साहित्य की बात कर रहे हैं और आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि जो ऐसे यंगस्टर्स जो साहित्य जगत में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्या उनके लिए आप कुछ गाइड कर सकते हैं उन्हें? झारखंड लेखक संघ की तरफ से मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम, हम लोगों की 49 से 50 लोगों की टीम है जो सदैव तत्पर है बच्चों के लिए। अगर आप किसी भी विधा में लिखते हैं,
जी। हम झारखंड लेखक संघ की तरफ से आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए, आपके रास्ते तक पहुंचाने के लिए सदैव कोशिश करते रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे। और आप, मेरा मानना है कि कभी भी आप अपने अंदर के कलाकार को मरने न दें, जी। अपने अंदर के कलाकार को जीवित रखें, क्योंकि यही एक एनर्जी है जो हम लोगों को प्रकाशमान रखती है। हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि हम समाज के लिए आईना बने, समाज में जो हो रहा है वो समाज को एज इट इज़ प्रस्तुत करें। बिल्कुल जी। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के हमारे युवा साथियों के लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो? युवा साथियों के लिए संदेश, मैं तो खुद युवा हूँ, क्या संदेश दूंगा? तभी हम आपसे अपील कर रहे हैं कि और ये क्या कहते, अभी मैंने इससे पहले भी कहा कि अपने अंदर के कलाकार को मरने न दें। जी। ये आपके अंदर की जीवटता को बढ़ाता है। और जुझारू हमेशा रहें, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अपने सपने को ना मरने दें, क्योंकि यही सपना आपके जीवन का आधार है। चाहे आप कलाकार हों या फिर आप एक व्यापारी हों या खिलाड़ी हों, आज युवा आपके कंधों पर देश है, देश की जिम्मेदारी आप पे है। आप सदैव एनर्जेटिक रहें और पॉजिटिव रहें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय हमारे शो पर देने के लिए। बहुत धन्यवाद जी। तो हमने लेखनी और साहित्य जगत के अलग अलग पहलुओं के बारे में एक्सपर्ट से बात। हम आपसे फिर मिलेंगे नई शुरुआत, नई पहचान की अगली कड़ी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।